हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन की। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। मंडे के सेशन में एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली थी और कहने कि गैप अप के साथ ही शुरुआत देखने को मिली। 18,200 के लेवल्स कट नहीं पाया। यस, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस का ब्रीच कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और उन्हीं लेवल से हमने करेक्शन भी देखा गैप फिलिंग के सेंस में, और गैप फिलिंग सेंस में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। कहने कि सेकंड हाफ तक आते आते 18,75 के लेवल्स मुझे देखने को मिले, बट वहां से भी बहुत ही खूबसूरत बाइंग देखने को मिली। हमें कहीं ना कहीं एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला और वहीं से हमने एक अच्छी खासी अपसाइड लगा दी 18,200। जहां पे हमने ओपनिंग दिखाई थी वही उसी के आसपास हमने क्लोजिंग दी और धीरे धीरे पुट राइटर्स का भी इंटरेस्ट 18,200 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे कॉलेटर्स अभी भी 18,300 के लेवल्स पे बने हुए हैं और यही लेवल मेरे लिए कल के लिए ट्रेडिंग सेशन में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं रेंज बता दूं तो 18,200 से लेकर के 18,100 की है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 18,300 का लेवल, जो कि इमीडिएट कॉलेटिंग होल्ड करता है। तो वहीं पे मेरा सेकंड रेजिस्टेंस जो होने वाला है वो 18,350 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे इस साल के हाइज हैं। और यस, डेफिनेटली अगर 18,350 का लेवल निकल जाता है तो यस, हम ऑल टाइम हाइज की तरफ अप्रोच करेंगे कहीं ना कहीं 18,500 कॉल लेटर के हिसाब से, और कहीं ना कहीं 18,600 का लेवल जो कि पिछले साल अक्टूबर का हाई था और ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, राइट, ऑलमोस्ट 18,600 का लेवल। तो वो लेवल्स मुझे आते हुए दिख सकते हैं। बाजार में बेहतरीन तेजी है गाइस। यूएस बाजार तो ऑलरेडी अच्छी खासी अपसाइड लगा रहे हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि बाजार में बाउंड डिप करके चलते रहे और जब तक बाजार में 18,000 का लेवल इंटैक्ट है, मेरा ये मानना है बाजार में बाउंड डिप बना रहेगा। बाकी 80,000 के लेवल्स पे हैवी पुट राइटिंग बनी हुई है और यही वीकली बेसिस में एक अच्छा बेस भी है। सो अगर मुझे डाउनसाइड की तरफ अगर ट्रेड कर अगर करके चलना है डाउनसाइड के लेवल्स की अगर मैं पहले बात कर लूं तो 18,200 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट पुट राइटर का एरिया और यही इमीडिएट बेस जोन की तरह भी काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पे सेकंड बेस जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 18,160 का लेवल। सो अगर 18,200 18,160 का लेवल टूट जाता है तभी कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, प्ले करना चाहिए इसको कहीं ना कहीं अपने 7 नवंबर के लोज के लिए जो कि 18,075 के हैं। यस, डेफिनेटली यहां से फिर मुझे दोबारा बाउंस देखने मिल सकता है। अगर 18,075 के आसपास आ जाए या 18,100 के आसपास आ जाए तो मुझे लगता है दोबारा आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। बाकी कंडीशन अगर आप थोड़ी और सीवियर होनी है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करनी पड़ेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, 18,075 का लेवल टूट जाता है तो हम 18,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बट ऑल ओवर बाजार बायन डिप का ही है, तो 18,000 के ऊपर जब तक वो बायन डिप करते रहो। बाकी बेरिश तभी होना है जब बाजार 18,000 के नीचे स्लिप हो जाए, निफ्टी 18,000 के नीचे स्लिप हो जाए, तभी मंदी करके चलनी है आपको। ठीक है, अगर आपको एग्रेसिव अगर बेरिश होना है बाजार में तो फिर ऑलराइट। बाकी अगर मैं एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के भी आप पे बात करूं तो हमारा 10 डेमा धीरे धीरे अब 18,000 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे हमारा 20 डेमा कहने की आप 17,800 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका 18,000 इन केस अगर टूट जाता है अगर, तो फिर आपको बेरिश हो जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए 17,900 17,800 तक के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने मिल सकता है। बाकी 20 डेमा टूट गया तो बड़ी गिरावट आ सकती है, ये बात तो आपको ही पता है। बाकी 18, जब ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि जब तक 18,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक तो डरने वाली बात नहीं है, बाय एंड डिप बना रहेगा बाजार में। सो शुरुआती रेंज आपको बता दी है 18,200 से लेकर के 18,300 की। सो कहीं ना कहीं मैं एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी भी इस समय 18,300 के आसपास के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 18,350 के लेवल्स पे। बाकी नैस्डैक और डाउ जोन्स पे भी एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन है। डाउ फ्यूचर्स भी अच्छी खासी अपसाइड लगा रहे हैं, अभी उस पर भी हम आएंगे। शुरुआत पहले अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छी अपसाइड देखी और कहीं ना कहीं हमने कल के मंडे के सेशन में क्या नया देखा। यस, पिछले एक हफ्ते से बैंक निफ्टी 41,500 से लेकर के 41,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। उस रेंज के ऊपर निकलता हुआ दिखा, उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और जो क्लोजिंग देखने को मिली हमें 41,680 के लेवल्स पे देखने को मिली। सो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस, ये एक रेंज का ब्रेकआउट मैं कह सकता हूं। और मेरा यही मानना है अगर कल के दिन भी हम 41,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो ये तेजी मुझे 42,000 के ऊपर ले जाने को तैयार है। और कहीं ना कहीं 42,000 के लेवल्स को निकाल करके, जो कि सबसे बड़ा कहीं कि कॉलेटर का एरिया बना हुआ है, उसके ऊपर हम निकल जाते हैं तो 500 पॉइंट की तेजी आप और देखोगे। मतलब 42,500 मतलब नए हाइज बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे गाइस। ऑलराइट, सो
शुरुआत करना चाहूंगा कहने की पहले रेजिस्टेंस जोन से। कल के दायरे की अगर मैं बात कर लूं तो 41,800 से लेकर के 41,500 की नई रेंज बन के आ रही है बैंक निफ्टी में। और ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से 42,000 से लेकर के 41,500 की रेंज बन रही है। ऑलराइट, सो पहले शुरुआत करना चाहूंगा फर्स्ट रेजिस्टेंस से। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका रहेगा 41,750 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 41,800 41,700 का लेवल है, जो कि अच्छी खासी कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर ये जोन अगर निकल जाता है तो वी कैन हिट 42,000 लेवल्स आल्सो। तो अगर कल के दिन अगर गैप अप लग जाता है, शुरुआत अगर आपको 42,000 के लेवल्स पे ही होती हुई दिख रही है, तो अगर आप लॉन्ग लेके गए हैं तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर गैप अप देखने को मिले, 42,000 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिले, सॉरी उसके आसपास ओपनिंग देखने को मिले 42,000 के पास, तो वहां से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, गैप फिलिंग के सेंस में प्ले कर सकते हैं। बाकी 41,800 के लेवल्स पे बाउंस लेने पे दोबारा खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 41,700 के लेवल कॉलेटर का एरिया और धीरे धीरे पुटराइटर का एरिया भी बन सकता है। ऑलराइट, बाकी डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो 41,500 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा 41,367 का लेवल, जो कि 7 अक्टूबर का लो था, मंडे का लो था। तो जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट हैं तब तक बाय एंड डिप करके चलते रहना। बाकी 41,500 41,360 का लेवल टूट जाता है या ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो यू कैन गो फॉर सेलिंग फॉर द टारगेट ऑफ 41,100 एंड 41,000 लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली आपके 4 नवंबर के लोज थे। बात करूं इस ट्रेंड लाइन की, इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने प्रीवियस लो से ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 17 अक्टूबर के लोज से और कहीं ना कहीं आपके 3 नवंबर के लोज से और 4 नवंबर के लो से ले रखा है। और इसी ट्रेंड लाइन का जो इसी राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो क्रॉसओवर मुझे देखने को मिल रहा है वो कहने के 41,500 41,360 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो अगर इंट्राडे में अगर बियरिश होना ही है तो 41,360 के नीचे आने का वेट जरूर कर लेना। वहां से हो सकता है 350 से 400 पॉइंट की गिरावट आपको डाउनसाइड की तरफ लेके जाती हुई दिखे, जो कि 41,000 का लेवल है। 41,000 का लेवल एक अच्छी खासी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड करता है 41,500 के बाद। ऑलराइट, सो वहां तक का डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बाकी अगर मैं वीकली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की बात करूं तो ये गोल्डन लाइन जो आप देख पा रहे हो इट्स अ 10 डे मा, और ये 10 डे मा आप कहने की 41,100 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे हमारा 20 डे मा जो आता हुआ आपको दिखेगा वो एग्जैक्टली आप 40,800 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मतलब 40,800 आप 20 डे में होल्ड करेगा तो 20 डे में होल्ड हो रहा है। साथ ही साथ 41,500 के ऊपर हम आ गए हैं, कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर आ गए, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड गाइस। तो जो शुरुआती दायरा रह सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो 41,800 से लेकर के 41,500 की रह सकती है। बाकी अगर गैप अप देखने को मिले 42,000 के आसपास खुले तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, और एक बार डिप से खरीदारी करके चलनी चाहिए 41,800 के टेरिटरी से। ऑलराइट, बाकी अब बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं जो पिछले हफ्ते से चला नहीं है अभी, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 42,000 और 42,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो किस लेवल से क्या करना चाहिए मैंने हर चीज आपको बता दी है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। सो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो अगर ऑप्शन डेटा इसमें भी देखूं तो 18,000 18,100 18,200 के पुट्स में एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा डिसाइसिव पुट राइटिंग जो होल्ड कर रहा है वो 18,000 का लेवल, जहां पे 90,81,000 का ओआई है। और यही मेरे लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा और आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट बना रहेगा, सपोर्ट जोन बना रहेगा। बाकी 18,200 का लेवल 41,050 का ओआई होल्ड कर रहा है, और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वहीं पे अगर मैं कॉलेटर्स के एरिया की बात करूं तो 18,300 के लेवल्स पे 61 लाख का ओआई बना हुआ है, यही मेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बाकी इसके बाद जहां पे एक्टिव कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो सीधे सीधे 18,500 का लेवल, जहां पे 66,67,000 का ओआई बना हुआ है, और धीरे धीरे ये ओआई अपसाइड की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। सो कहने कि अब सबसे ज्यादा जहां पे सबसे कॉलेटिंग कहने की बढ़ती हुई दिख रही है वो है 19,000 का लेवल, जहां पे 99 लाख का ओआई है। तो कहने की इससे समझा जा सकता है कि 7 तक लोग बुलिश हैं, और अब कहने की 19,000 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लेट्स सी इस साल में या इस महीने के एंड तक क्या हमें 19,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी बाजार का मूड मॉल पॉजिटिव बना हुआ है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो दायरा था 41,000 से लेकर के 41,500 का, वो दायरा कहीं कि मंडे के दिन शिफ्ट होता दिखा टू द अपसाइड, एंड नाउ जो रेंज जो बन के आ रही है 41,500 से 42,000 की बन के आ रही है। सो 500 पॉइंट की शिफ्टिंग
साइड की तरफ अब आती हुई दिखी है। तो अब अगर मैं डाउन साइड की मैं बात करूं तो 41,500 26 लाख 88,000 को वाई होल्ड करता है पुट साइड में, यही मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। बाकी कहीं ना कहीं कॉलेटर्स की बात करूं तो 41,700 41,800 के लेवल्स में कुछ एक्टिव कॉलेटर दिख रहे हैं और टेक्निकली यही हमारे मंडे का हाई भी था और यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस भी होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हाँ, अगर 41,700 800 के जोन के ऊपर खुलते हैं तो डेफिनेटली वी कैन हिट 42,000 लेवल्स, जहां पे 20,40,000 ओआई देखने को मिलता है गाइस। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सा पुट राइटर का एरिया, सॉरी कॉल राइटर का एरिया रहेगा और यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी रहेगा। बाकी 42,000 का लेवल चला जाता है तो मंडे के सेशन में हमें 42,500 के लेवल्स में भी कुछ कॉल ऐड, नई कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है, जहां पे 16,33,000 को आई है। कहने मतलब यही है कि 42,000 का लेवल फर्स्ट टाइम में ब्रीच होता हुआ हो सके ना दिखे, वहां से थोड़ा सा करेक्शन आएगा, बाकी आपको जो डिप मिलेगी उसमें आपको दोबारा खरीदारी करनी है। सेकंड रिटर्न में 42,000 लेवल टूट सकता है और कहने की 42,500 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है नया हाई बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी भी करीब ऑल टाइम हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड वी कैन सी अ न्यू हाई इन बैंक निफ्टी इन दिस वीक और इन दिस मंथ। ऑलराइट, लेट्स सी, लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजार आज के दिन फ्लैट क्लोज होके गए हैं, कोई ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही, बट यस क्लोज होके तो अभी नहीं गए, मतलब अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं और इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। अभी फिलहाल यूएस मार्केट का इंतजार हो रहा है, यूएस मार्केट खुलेंगे 8 बजे। लेट्स सी, आई होप आज के दिन यूएस मार्केट में एक गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। फ्यूचर्स तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी, बाकी बात करो एशियाई बाजारों की तो एशियाई बाजार भी इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिखे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 18,300 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ 18,350 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सो एक अच्छी अपसाइड कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है मुझे एशियाई बाजारों में और एसजीएक्स निफ्टी में। लेट मी गो टू नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो फिलहाल अभी नैस्डैक खुला तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं 10,500 के ऊपर क्लोजिंग जरूर दी थी और मेरा यही मानना है इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्यूचर्स में एक पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिल रही है, उस हिसाब से एक गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं नैस्डैक अपने 20 डेमो को एक बार हिट करता हुआ दिख सकता है, जो कि 10,780 का लेवल है। तो यही मेरा ये मानना है कि अगर हम 10,700 के लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, अगर अपने 20 डेमो को अप्रोच कर रहे हैं, तो वी कैन सी सम गुड अपसाइड इन एशियन मार्केट ऑल्सो एंड यूरोपियन मार्केट ऑल्सो। तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बाजार में आता हुआ दिखेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं 10 नवंबर को कहीं ना कहीं या यूएस के कहीं ना कहीं सीपीआई डेटा भी आने वाले हैं, तो उसके को लेकर के हो सकता है बाजार थोड़ा सा नर्वस भी रहे, बट अभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है और कहीं ना कहीं अगर सीपीआई डेटा 8% के आसपास आता है तो बाजार उसको पॉजिटिवली ही लेगा। Alright, so let's see, 75 basis point को तो ऑलरेडी बाजार पचा चुका है, so we can see some more upside in US market, alright, in Nasdaq. Let me go to Dow Jones. तो Dow Jones की बात करें तो Dow Jones ऑलरेडी अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं 33,000 के लेवल्स को काटने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे प्रीवियस हाइज भी हैं 2 नवंबर के इस महीने के शुरुआती हफ्ते के। सो कहीं ना कहीं 33,000 के लेवल्स के ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ी रैली Dow Jones में भी आती हुई दिख सकती है। बाकी आज के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 33,000 का ही होगा। बात करो डॉ फ्यूचर्स की तो डॉ फ्यूचर्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं 33,000 के लेवल्स को अप्रोच करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, वी कैन एक्सपेक्ट फ्लैट टू गैप ओपनिंग इन यूएस मार्केट एंड आज के दिन वही देखना जरूरी होगा कि क्या डाउ जोन्स आज के दिन 33,000 के लेवल्स को काटेगा। अगर काट देता है तो कल के दिन एक अच्छी गैप ओपनिंग आपको देखने को जरूर मिलेगी। बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा कूल ऑफ है, इसका इंपैक्ट मुझे लगता है यूएस मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा। सो लेट मी गो टू आवरली बेसिस। तो अगर मैं आवरली बेसिस में अगर मैं चलूं तो लगातार मुझे गिरावट देखने को मिल रही है। $113 वाला डॉलर इंडेक्स यानी कि आप $109 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर की तो लगातार गिरावट मुझे देखने को मिल रही है। 83 रुपए वाला डॉलर कहीं ना कहीं अब 81 रुपीज 50 पैसे पे आ चुका है। सो रुपए में एक अच्छी तेजी आई है और इसकी मजबूती कहीं ना कहीं कल के लिए बाजार में एक तेजी का सबब बन सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा, कल के दिन मेरी एक्सपेक्टेशन कहेंगे फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की है, एक तरह से गैप ओपनिंग की है। सो अगर एक अच्छा गैप अप मिल जाता है तो शुरुआत में चेस करने की कोशिश मत करना, आधे घंटे वेट कर लेना गैप पे सेटल होने का, उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन बनाते हुए दिखना। ऑलराइट, बाजार बायोडिप का है, तेजी करके चलो। बाकी इन्फ्लेशन डेटा को लेकर थोड़ा नर्वस हो सकता है तो क्वांटिटी भी कम करके ट्रेड कर सकते हो आप। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल लिंक जाने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, टेक केयर।
like the girls with their nails done now. Girls with their